दुनिया में फिर भारत का परचम लहराने की तैयारी। भारतीय इतिहास बताएगा भारत के विश्व गुरु बनने का मंत्र। कैसे भारत के विद्वान करते थे भविष्यवाणी, कैसे करते थे नई तकनीक का इजाद। इसरो और ICHR मिलकर खंगालेंगे भारत का पूरा इतिहास। अंतरिक्ष में एक के बाद एक अब नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया में भारत का डंका बजता था। हर तरफ विश्व गुरु भारत की ही पूछ थी। चाहे बात विज्ञान की हो या तकनीकी, शिक्षा की हो या स्वास्थ्य, या खेती की हो या बात व्यापार की, हर मोर्चे पर भारत ही आगे रहता था। भविष्य में क्या होने वाला है, मौसम का रुख कब और कैसा रहेगा, कौन से मर्ज की क्या दवा है, सब कुछ भारत जानता था। शायद इसीलिए उस वक्त लोग भारत का लोहा मानते थे, उनके आगे शीश नवाते थे, उसका मान सम्मान करते थे। दोस्तों, दरअसल हमारे पूर्वजों के पास जो शक्तियां थीं, जो उनकी सोच थी, आज उनका अंश मात्र भी अगर हमें मिल जाए तो भारत कहां से कहां पहुंच सकता है। शायद इसीलिए सरकार ने एक बड़ा विजन तैयार किया है और इसी विजन की कमान संभाली है इसरो और ICHR ने। ये दोनों ही संस्थाएं अब भारत को विश्व गुरु बनाने का मंत्र तलाशेंगी, भारत को उस मुकाम पर पहुंचाएंगी जहां कभी वो हुआ करता था। इसके लिए जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, दरअसल विश्व गुरु की पदवी पर भारत का दावा प्राचीन विचार पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम, समूचा विश्व एक परिवार है। हम तर्क देते हैं कि क्योंकि हमने सबसे पहले ऐसा कहा और केवल हम ही इन उपदेशों का पालन करते हैं, इसीलिए हम विश्व गुरु बनने के लिए विशेष तौर पर योग्य हैं। We believe in Vasudhaiva Kutumbakam. Whole world is family. This is in our DNA. This is in our genetic system. दोस्तों, भारत के महापुरुषों ने कुछ ऐसा किया था जिससे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, और ये बात खुद स्वामी विवेकानंद ने कही थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि विश्व गुरु बनने के लिए क्या होना जरूरी है, जो भारत के पास है। उन्होंने अपने निबंध माई मास्टर में इसका जिक्र भी किया था। दोस्तों, भारत की जिन दो संस्थाओं ने आज फिर से भारत को नए मुकाम पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, उसमें से एक इसरो एक और बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें निजी क्षेत्र की भी एंट्री हो गई है, जिसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। इसी कड़ी में जल्द ही अंतरिक्ष में एक और बड़ा धमाल होने जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिक इसमें जोर शोर से लगे हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले वक्त में भारत कुछ बड़ा धमाका करने वाला है, जिससे दुनिया में लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत क्या करने वाला है, तो ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये रिपोर्ट देखनी होगी, जिसके बाद आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अब फिर बनेगा विश्व गुरु, इसरो और ICHR मिलकर करेंगे धमाल। दोस्तों, आपने रामायण और महाभारत को जरूर सुना और पढ़ा होगा। उस वक्त की कथाओं में हमने पुष्पक विमान, तरह तरह के बाण जैसे अग्नि, वायु, मेघ के बारे में पढ़ा था। पुष्पक विमान के जरिए जहां आसानी से हवाई मार्ग के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था, वहीं तरह तरह की अमोघ शक्तियों के जरिए मनुष्य कई तरह के काम भी कर सकता था। जैसे अग्नि बाण से आग की बारिश कराई जा सकती थी, वायु बाण से तेज हवाएं चलने लगती थी, और मेघ बाण से मूसलाधार बारिश होने लगती थी। आकाशवाणी और भविष्यवाणी जैसी तकनीक की भी उस वक्त खूब चर्चा थी। उस वक्त के चिकित्सा पद्धति की भी खूब कहानियां आपने पढ़ी सुनी होंगी। कैसे कोई जड़ी बूटी कटे अंग को जोड़ देती थी, कैसे कोई बूटी मरते हुए शख्स को जीवन दान दे सकती थी। हमारे विज्ञान और तकनीक की इन्हीं अद्भुत शक्तियों के चलते भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। हमारे वेद पुराण में ऐसी चीजें लिखी थी जो मानव सभ्यता के विकास में खासा योगदान देती थी। हम ये भी देखते आ रहे हैं कि हमारे वेद पुराणों पर देश विदेश में रिसर्च होते आ रहे हैं, जिनसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खूब मदद मिलती रही है। इन क्षेत्रों में भारत कैसे वाकई में विश्व गुरु रहा है और भारत अभी इन चीजों में कैसे पिछड़ गया है, अब इसी बात का पता लगाने की तैयारी चल रही है। इसरो और ICHR मिलकर इसका पता लगाएंगे। आपको इसरो और ICHR के इस विशेष अभियान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस संस्थान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उनमें से एक ने भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की तैयारी कर ली है। इसरो के इस मिशन के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। विक्रम S के बाद अब विक्रम 1 की बारी। 1 साल के अंदर अंतरिक्ष में भेजने की योजना। दोस्तों, हाल ही में देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम S का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाली स्काई रूट एरोस्पेस की 1 साल के भीतर उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक विशाल रॉकेट विक्रम 1 को प्रक्षेपित करने की योजना है। कंपनी के सह संस्थापक पवन चांद्रा ने कहा,
अब जब हम पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण कर चुके हैं, हमारी अगली योजना विक्रम 1 का प्रक्षेपण करने की है, जो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने वाला एक बहुत बड़ा रॉकेट है। इसे हम अब से 1 साल के भीतर करना चाहते हैं। चांद्रा ने कहा कि कंपनी ने लगभग 6 करोड़ 80 लाख डॉलर जुटाए हैं, जो भारत में एरोस्पेस स्टार्टअप क्षेत्र में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि स्काई रूट अपने आगे की यात्रा में अधिक पूंजी जुटाना जारी रखेगी और अगले साल से प्रक्षेपण के साथ ही अच्छा खासा राजस्व उत्पन्न करना चाहेगी। यह उल्लेख करते हुए कि अंतरिक्ष यात्रा वर्तमान में महंगी है, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी का लक्ष्य लागत कम करना, इसे वहनीय बनाना और विश्वसनीयता बढ़ाना है। दोस्तों, हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप का लक्ष्य भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना भी है। स्काई रूट भी दुनिया की उन कुछ पहली कंपनियों में से एक बनना चाहती है जो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर सकती है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि भारत ने 18 नवंबर को निजी तौर पर निर्मित रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, जिसे स्काई रूट ने तैयार किया था। इस तरह देश के अंतरिक्ष तंत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की शुरुआत हुई, जिसमें अभी सरकार संचालित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दबदबा है। दोस्तों, सुना आपने इसरो किस तरह एक के बाद एक नई बुलंदियों को छू रहा है। इसरो का यह कदम बताने के लिए काफी है कि आने वाला वक्त भारत का होगा और वो दुनिया को बताएगा कि कैसे, कब और क्या करना है। दोस्तों, जहां तक ICHR की बात करें तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का मूल लक्ष्य और उद्देश्य इतिहास के क्षेत्र में शोध को उचित दिशा देना और वस्तुपरक वैज्ञानिक इतिहास लेखन को बढ़ावा देना है। भारत का इतिहास क्या रहा है, कैसे आगे बढ़ा है, हमारे पूर्वज क्या थे, उन्होंने कैसे आगे विकास किया, ये सारे आकलन इसके जरिए ही किए जाते हैं। लिहाजा इन दोनों संस्थाओं से बेहतर हमारे भूत को कोई नहीं जान सकता है और शायद इसीलिए इसरो और ICHR ने भारत के इस बड़े काम का जिम्मा उठाया है। दोस्तों, हम सभी ने भारत के इतिहास पढ़ा है और भारत माता की महिमा की गाथाएं सुनी हुई हैं। इतिहास के पन्नों में भारत को विश्व गुरु यानी कि विश्व को पढ़ाने वाला अथवा पूरी दुनिया का शिक्षक कहा जाता था, क्योंकि भारत देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ के लोगों का ज्ञान इतना समृद्ध था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत के कायल थे। भारत की समृद्धता और धन को देखकर विदेशी लोग इतने लालची हो गए थे कि उन्हें भारत पर आक्रमण करना पड़ा ताकि भारत के धन से अपने भूखे पेट भर सके। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के विश्व गुरु होने की। दोस्तों, अक्सर नेताओं के भाषण में, मुख्य रूप से मोदी जी के भाषण में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। PM मोदी के इसी बयान को चरितार्थ करने के लिए भारत की 2 संस्थाओं ने काम करने का फैसला किया है। दरअसल वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर दुनिया का सिरमौर बनकर उभरेगा। इसकी तैयारी शुरू भी कर दी गई है और ये अहम जिम्मेदारी ICHR और इसरो को सौंपी गई है। दोस्तों, दरअसल भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास संकलित करने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। परिषद के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ICHR के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम ने कहा, इस बारे में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ के साथ चर्चा हुई है और जल्द ही इस संबंध में कंसेप्ट नोट भेजा जाएगा। कदम ने कहा, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतिहास का संकलन 6 खंडों में तैयार किया जाएगा, जिसमें से 2 खंड प्राचीन इतिहास, 2 खंड मध्ययुगीन और 2 खंड आधुनिक काल से जुड़े होंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत अगले 5 महीनों के लिए शिक्षा मंत्रालय से 25 लाख रुपए की राशि को मंजूर कर लिया गया है और इस परियोजना में वैज्ञानिकों, इतिहासकारों के अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। इस बीच कदम ने यह भी बताया कि ICHR ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत का समग्र इतिहास लिखने की एक व्यापक परियोजना शुरू की है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में और स्थानीय भाषाओं में मौजूद सामग्रियों, संदर्भों और जानकारियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का एक समग्र इतिहास अभी मौजूद है, लेकिन इस पर मध्यकालीन इस्लामिक औपनिवेशिक और आजादी के बाद के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रभाव है। उन्होंने कहा, ऐसे में भारत का समग्र इतिहास लिखने की परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 5 महीने के लिए 22 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। कदम ने बताया कि इसे कई खंडों में तैयार किया जाएगा। इसका पहला खंड अगले 5 महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला खंड 22 मार्च 2023 को जारी करने का लक्ष्य लेकर इस पर काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत अपनी विरासत का जश्न मनाकर और अपने औपनिवेशिक काल के दौरान साजिश के तहत लिखे गए इतिहास के पन्नों में खोए हुए अपने गुमनाम बहादुरों को याद करके अपनी पिछली गलतियों को सुधार रहा है। कदम ने बताया कि परिषद भारतीय संस्कृति और इतिहास से संबंधित स्थानीय भाषा स्रोतों पर डिजिटल ग्रंथालय तैयार करने पर भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि
भारत के अनेक कस्बों में स्थानीय भाषाओं में इतिहास से जुड़ी समृद्ध जानकारी, संदर्भ और सामग्री मौजूद है। ये प्राचीन तेलुगु, तमिल, प्राकृत, मगही, कश्मीरी, ब्रज समेत अनेक स्थानीय भाषाओं में मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ निजी संगठनों और पुस्तकालयों के पास भी ऐसी सामग्रियां उपलब्ध हैं और ऐसे में इन सभी को इकट्ठा करके डिजिटल रूप में ICHR की वेबसाइट पर डाला जाएगा ताकि भविष्य के लिए संदर्भ रहें। ICHR के सदस्य सचिव ने बताया कि परिषद ने इस उद्देश्य के लिए सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ऑन मराठा, शिवाजी विश्वविद्यालय, चौपासनी शिक्षा समिति, जोधपुर, मिथिक सोसाइटी बेंगलुरु समेत कुछ अन्य संस्थानों के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास लेखन में असम के अहोम राजवंश, दावणगेरे के यादव राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, कदम राजवंश, चेर राजवंश, मराठा और कश्मीर से जुड़े राजवंश के विभिन्न कालखंड के इतिहास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कदम ने बताया कि इसमें ICHR की भूमिका राजनीतिक नहीं है, बल्कि अकादमिक दृष्टि से वास्तविकता को पेश किया जा रहा है। दोस्तों, जब से PM मोदी ने सत्ता की कमान संभाली है, भारत को वैसे भी वो रुतबा मिलने लगा है। योग दिवस की बात करें या कोरोना महामारी को लेकर भारत के अभियान की, हर तरफ बस भारत पर ही सबकी निगाहें टिकी थी। दुनिया देख रही थी कि किस तरह भारत उन्हें इस भयानक महामारी से निकालने की राह दिखा रहा है। यही नहीं, दुनिया को जलवायु परिवर्तन को लेकर भी भारत दुनिया को सही मार्ग पर चलने की सीख दे रहा है। ये सब बताने के लिए काफी है कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत इस दिशा में अग्रसर हो चुका है और जल्द ही वो इस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां कभी वो विराजमान हुआ करता था। जय हिंद, जय भारत।